हम यह चाहवा हाँ कल ना हम इनका पुतला फूकांगे जो सरपंच के खिलाफ इनती यू बयान दिया नहीं बोले तो खाने के मारे कमा है राम पूरा इलाके के जो भी सरपंच भी नए बने हैं और पुराने भी हैं तो उनका हाथ जोड़ कर विनती आप तड़का उचाड़ा धरना पे आओ तड़का बबली का हम धरना पे और इसका पुतला फूकांगे इसने नू बतावांगे भी भ्रष्टाचारी हुए है काम हाँ भ्रष्टाचारी सरपंच नहीं है गांव के लोगों ने उसको चुना है चुने तो ये भी थे भ्रष्टाचारी तो ये है ये सरपंच कहना तो यू आंगली काटने लग रहा है देवेंद्र बबली यू अपने डिप्टी सीएम कहने को नहीं काटने लग रहा आपने बेरा होगा अंतरराष्ट्रीय वो बनाने लग रहे थे जाजा का अड्डा बोले अंतरराष्ट्रीय हमने तो हवाई अड्डा बढ़ा दिया हिसार में कल नेट गया इनका उड्डयन मंत्री डूब का मर्जी जो आसपास का एरिया था नहीं वो दुष्यंत ने खरीद किया था और ये महंगे रेटा पर लोगों ने आम लोगों ने खरीद लिया वे लोग फांसी खा खा मरेंगे इसे हालात पैदा कर दिए। आपकी कौन क्या क्या मांगे? देखो आज हमने इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जो ऊंचाना की सामूहिक समस्याएं है आम जनमानस की समस्याएं है किसान मजदूर की समस्याएं है उनको डिप्टी सीएम को और अपना सांसद है विजेंद्र सिंह इसको अवगत करवाने के लिए क्योंकि वो सोए हुए हैं दाएं बाएं से। वैसे तो हम 8 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं हमने मीडिया के माध्यम से भी एक संदेश भेज दिया था कि हमारी ये मांगे हैं इनको दुष्यंत चौटाला और सांसद विजेंद्र सिंह पूरा करवाने का काम करें लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं समस्याओं का क्योंकि वो सोए हुए हैं उनको धरातल का ज्ञान नहीं है। दुष्यंत चौटाला कभी ऊंचाना में आता नहीं विजेंद्र सिंह कभी यहाँ ऊंचाना में आकर लोगों की सुध नहीं लेता। आप देखिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तहसील के अंदर जबकि डिप्टी सीएम का महकमा है यहाँ पर तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति है नहीं है लोग यहाँ आकर देखो कितने तंग हो रहे हैं। तो स्कूलों में मास्टर नहीं है विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज नहीं है खिलाड़ियों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है जबकि 10 साल से उपमंडल है ना ऊंचाना के अंदर कोई पार्क है। तो हमारी 30 साल पुरानी मांग भी है जिसमें वीरेंद्र सिंह असफल रहे उस मांग को लेकर तो डैकल हेड से एक माइनर निकाला जाए जो बरसोड़ा माइनर में और इससे अपना शुद्धकर माइनर में उसको डाला जाए जिससे 24-25 गाँव को इसका नहरी पानी का फायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार से गुरुकुल खेड़ा है उसको महिला गुरुकुल है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बने युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ पर बड़ा उद्योग स्थापित हो। इन्हीं मांगों को लेकर हमने आज दुष्यंत चौटाला को और विजेंद्र सांसद है जो हमारे यहाँ से जिसका अपना पैतृक हल्का भी है तो डिप्टी सीएम अपना डीएसपी साहब को मांग पत्र भेजने का काम किया और डिप्टी साहब से हमने कहा है कि हमारे मांग पत्र को दुष्यंत चौटाला को और सांसद के पास भिजवाने का काम करें। जो उचाना में जी खाद की दिक्कत है बहुत ज़्यादा यूरिया को लेकर उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? बहुत भाई बड़ी भारी दिक्कत चल रही थी हमने अधिकारियों को अवगत करवाया आज कुछ यूरिया आया है 14-15 हज़ार कट्टे आए हैं तो कल भी यूरिया जैसे अधिकारियों ने बताया कल भी आएगा परसों भी आएगा। ये कुछ हद तक हमारी दिक्कत सोल्व हो जाएगी। हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि इसमें शांति और संयम बनाने का काम करें और अपना जिस भाई ने यूरिया लेना है वो मंडी में जाकर यूरिया ले सकता है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? बस कहना तो क्या है जी एक बात बताओ 8 दिन तक बैठे हैं आज तक किसी अधिकारी ने धरना पर जाकर नू नहीं पूछा भाई तारी मांग के है तुम क्यों बैठे हो। आपने मेरा 13 महीने हम तो जब जाकर इस सरकार ने सूद ली थी 8 दिन हो गए और फिर जो यहाँ का डिप्टी सीएम है और जो यहाँ से सांसद है वो दोनों का हमने बेरा ही को नहीं। तो आज हमने एक दोनों का नाम एक चिट्ठी भेजी है भाई पढ़ लियो ध्यान तक तड़का है कनू को भाई हमने बेरा को नहीं क्योंकि फिर हम 2024 में इनका गला हिसाब लेवांगे भाई आप तो लेटर भेजा था हमने जो आपका हल्का है आपने उस पर के कराया क्योंकि आपने भी देखा है डिप्टी सीएम रोजे नू कहता मैं तो काम करूँ करण कौन देंगे ऊंचाना वाले मतलब बढ़न कौन देंगे ये भी ऊंचाना खुला पड़ा है ना तो एडा संसद विजेंद्र आंदा ना डिप्टी सीएम आंदा और जिस टाइम हम धरने पे थे उस टाइम रोज हमारा पर लाठीचार्ज हुआ था रोज हम ना आगे पाछे पुलिस और हम आपसरी में टकरन कहकर खड़े करके थे। तो आज मैं डिप्टी सीएम ने कहना चाहूँ 3 साल में तो आपने कुछ नहीं करा पर आपके पास 2 साल है 2024 में आपका ग्राफ लेवांगे हम कितना काम करे आपने 5 साल में 2024 के बाद इन धनुआ का पत्ता काट देंगे क्योंकि हम छिक लिए 2.5 साल तक उचाना लगातार धरने प्रदर्शन करा है। एक यूरिया का थर डीएपी का थर हमने सड़कों पे बैठना पड़ा है यानी हम बोवा तो डीएपी नहीं ऊपर हमारी फसल आवे तो यूरिया नहीं और जब बेचन जावा तो आपने बेरा है कि आजकल हमने बाह भी नहीं मिलते। दूसरा एक इनती गुंडा टैक्स ला रखा है ग्रामीण विकास अधिनियम
जे 2,500 तक हम फसल बेचा हाँ तो 50 रुपये, और यदि उस तो ऊपर से 2600 हो 2% क्या था कि मैस बेचा हम फसलें तो बेच देंगे, मेहनत करा दिन रात गर्मी सर्दी तो किसान मरा है और 2% सरकार ने देवा। कौन सा विकास है? सारा विकास तो यही टलैला का सारे अपने तलिया ने खुआ दिया इसने डिप्टी सीएम ने। और ये एक और पंगा रच रखा है, नबलिया सरपंच तो नबलिया खान का काम करे 29 शपथ तक नहीं ली बेचारिया ने। अब ये तो दलाल है, ये तो खाना चावा है, या पूरी भ्रष्ट सरकार है, मोदी तक लेकर एमएलए तक मुख्यमंत्री सारे निकम्मे हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो फिर इन सरपंचा ने क्या माड़ा कर दिया? यानी खुदे कल्ले कल्ले जिम्मेंगे के कल्ले कल्ले कौन जिम्मन देंगे? तो हम यह चाहवा हाँ कल हम इनका पुतला फूकांगे जो सरपंचा के खिलाफ इनती यू बयान दिया नहीं नबलिया तो खाने के मारे कम है राम। पूरा इलाके के जो भी सरपंच नए बने हैं और पुराने भी हैं तो उनका हाथ जोड़ कर विनती, आप तड़का उचाड़ा धरना पे आओ, तड़का बबली का हम धरना पे और इसका पुतला फूकांगे, इसने नू बतावांगे भी भ्रष्टाचारी हुए है काम। हाँ भ्रष्टाचारी सरपंच नहीं है, गांव के लोगों ने उसको चुना है, चुने तो ये भी थे, भ्रष्टाचारी तो ये है। ये सरपंचा कहना तो यू आंगली काटने लग रहा है देवेंद्र बबली, यू अपने डिप्टी सीएम कहने को काटने लग रहा। आपने बेरा होगा अंतरराष्ट्रीय वो बनाने लग रहे थे जाजा का अड्डा, नबले अंतरराष्ट्रीय हमने तो हवाई अड्डा बना दिया हिसार में। कल नेट गया इनका उड्डयन मंत्री डूब का मर्जी जो आसपास का एरिया था नहीं वो दुष्यंत ने खरीद रखा था, और ये महंगे रेटा पे लोगों ने आम लोगों ने खरीद लिया, वे लोग फांसी खा खा मरेंगे, इसे हालात पैदा कर दिए। क्योंकि ई बोर्ड है नेट गए नुबलिया ऐड है तो सिर्फ जाज दूया करेंगे, तो नाश होने का काम कर दिया। इस सरकार का पल्ला कुछ नहीं, इसने आम पब्लिक को मारना है। रोज सामने एक नया फित्ता काट दे है, सुबेरे धरातल पे कुछ नहीं मिलता, सारा देश का हाथ में कारण और कागज दे दिए। इतने तो पूरी जिंदगी में हमने कागज को नहीं कराए थे जितने ये इन 7-8 महीने में या 7-8 साल के अंदर करने लग रहे। और हम इस सरकार ने कहना चाहवा हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी भौतिक मांगे जो हमारी यहाँ उचाना धरने की जो मांगे वो पूरी नहीं होंगी, चाहे 2024 में हो, चाहे एमएलए एमपी बदल के हमने वो मांगे पूरी करनी हो, जब तक हम लड़ते रहेंगे। और इनती यह बात कहना चाहवा पढ़ लियो ध्यान करके, कहते 2024 में वोट मांगना और हम आपने पूछा वो मरला लेटर पढ़िया थक नहीं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।